जिस ध्यान यात्रा में प्रवेश करने लगे हैं और जिस पथ के पथिक बनने लगे हैं, यह भारत का प्राचीनतम विज्ञान है। और इस विज्ञान में आप पाएंगे कि जो आप अपने जीवन के संबंध में परिकल्पना करते थे बचपन में, मैं ये हो जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं वहां तक पहुंच जाऊं, अनेक बार आपने युवा होते होते बड़े सपने देखे थे, जिसमें सबसे बड़ी बात थी बहुत आनंद, बहुत खुशहाल, बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत सुखी, बहुत समृद्ध, अधिक से अधिक सम्मानित, ऐसा व्यक्तित्व जिस पर सब गर्व कर सकें और जो आप चाहें वो आपको प्राप्त हो सके। आपका व्यक्तित्व जादू से भर जाए, जादू होता चला जाए जीवन में, जो चाहा पा लिया। यद्यपि जीवन की अपनी एक विशेषता है, कहा जाता है जो चाहा वो पा लिया, इसका नाम सफलता है। लेकिन जो प्राप्त हो गया, जो पा लिया, उसको चाह लिया, इसी का नाम प्रसन्नता है। प्राप्त को जब आप पसंद करते हैं और उसमें तृप्त होते हैं, तब जीवन में प्रसन्नता का प्रवेश होता है। जब आप जो चाहें उसको पूरा कर पाएं, इसको सफलता कहते हैं। लेकिन सफलता प्रसन्नता न दे तो सफलता सफलता नहीं है। इसलिए आप सबको जीवन के साफल्य के लिए, सफलता के लिए यह मार्ग, यह पथ बहुत लाभ देगा। इसलिए पहले ये जान लीजिए कि सप्त चक्र साधना करते समय आपके शरीर के जो ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, उन सब 7 केंद्रों से अपनी चित्ती शक्ति को, जिसे आप भवानी शक्ति कहें, जिसे आप काली शक्ति कहें, जिसे आप वैष्णवी शक्ति कहें, जिसे आप दुर्गा शक्ति कहें, उस शक्ति को शिव के साथ जोड़ना है। मतलब दोनों शक्तियां, प्लस और माइनस वाली जो पावर है, उनका उपयोग करना आपको आ जाए, वो दोनों आपको वरदान देने लग जाए। हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई यह शक्ति महाकाली का रूप है। जागृत हो जाए तो यही वैष्णवी बनती है। जब यह शक्ति आपको अनेक दुर्गति से बचाने के लिए काम में आती है, साहसिक शक्ति बन जाती है, तब ये दुर्गा कहलाती है। जब ये आपको जीत दिलाती है, यश दिलाती है, तब ये जया है। और जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में ऊपर जाकर सहस्रार में मिलती है, तब यही शक्ति गौरी शक्ति कहलाती है। और शिव, जिन्हें आप शंकर कह लीजिए, तो गौरी शंकर, इस स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि पूरा संसार 7 दिनों में बंधा हुआ है। इन 7 दिनों में ही आपकी जिंदगी है। और आनंद की बात तो ये है, इन्हीं 7 दिनों में आप किसी एक दिन में पैदा होते हैं, इन्हीं में आपको किसी एक दिन में सफलता मिलती है, शिखर पर पहुंचते हैं। इन्हीं एक दिनों में जिंदगी के उतार चढ़ाव 7 दिनों में कोई भी एक नाम होगा
जब आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं और कोई एक दिन का नाम होता है जब आप मुश्किल से निकलते हैं। इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा जो विदाई की घड़ी बनेगा। जीवन जहाँ से शुरू हुआ था, जन्म वाला दिन भी 7 दिनों में है और विदाई वाला दिन भी 7 दिनों में है। ये संसार जो आपको दिखाई देता है, ये भी 7 रंगों से सजा हुआ संसार है और इसमें जो स्वर सुनाई देते हैं, ध्वनियां सुनाई देती हैं, वो भी 7 स्वर हैं। संबंधों की कड़ी में विवाह का जो संबंध है वह भी सप्तपदी की विधि पूर्ण करने के बाद पूर्ण होता है। आनंद की बात यह है, 7 सागरों की और 7 द्वीपों की इस दुनिया में 7 नस्लें काम कर रही हैं। आकाश में भी 7 द्वीप, 7 ऋषि, 7 नक्षत्र इसके परिचायक हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में जिन्होंने विद्या का प्रसारण किया वो भी 7 ऋषि, इसलिए वो 7 ऋषि धरती के, वही आकाश के नक्षत्र भी कहलाए। तो ये 7 7 7 समुद्र पार, 7 द्वीपों में, 7 सुरों में, 7 रंगों में, 7 दिनों में, ऐसे आप चर्चा करते हैं। अब आनंद की बात यह है कि आपके शरीर में भी 7 चक्र हैं, ऊर्जा के चक्र। इसी से संसार में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं, व्यक्तित्व दिखाई देता है और ये 7 चक्र ही 7 लोक हैं। इसलिए सप्तपुरी या सप्तलोक या 7वें आसमान पर जो लोग कहते हैं कि रब रहता है, तो भाई सच बात तो यही है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन 7 सोपान से होकर ही आप पहुंचेंगे। इसलिए यह एक महान विद्या है। इसे आप सामान्य बताने वाले लोगों के अनुसार मत समझ लेना कि चक्र अनुसंधान करेंगे, चक्र का बैलेंस करेंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे, इस तरह की चर्चा करने वाले बहुत लोग हैं। ये तो आप ध्यान के विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए इसे आप सामान्य चीज मत मानिए और ऐसा समझिए जीवन निर्माण के दिनों में यह आज का दिन एक शुभ दिन है, जिसमें आप अध्यात्म के विश्वविद्यालय में प्रवेश पा रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय का यह जीवन निर्माण का प्रथम दिन, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके जीवन को शानदार आलीशान स्थिति मिल सके, सुख समृद्धि ऐश्वर्य से युक्त आप हो सकें, आंतरिक संपदा, शांति की, प्रसन्नता की, आनंद की, अनंत प्रेम की और सुरक्षा की आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए मैं आपको इस विद्या को सिखाने के लिए इस समय संकल्पबद्ध हूं। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मन में यह निश्चय जरूर करें कि मैं तैयार हूं। प्राणापन से, पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध, और किसी भी प्रकार से कोई भी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, कोई प्रयास
में कमी नहीं होने दूंगा। यह निश्चय करना बहुत आवश्यक है और मैं आपको इस रूप में भी अभिनंदन करता हूं कि आपने ये प्रवेश पाया है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो आप दुनिया की भारी भीड़ के बीच, भेड़ बकरियों की तरह जीवन जीने वालों के बीच, उनसे अलग हटकर आपने एक महत्वपूर्ण मार्ग चुन लिया है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं और इस मार्ग के लिए आप पूर्णतया वचनबद्ध रहें, संकल्पित हों और अपना इरादा पूरी तरह से बनाए रखें। यह विद्या आपको रहस्यमयी सुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए आपके काम आएगी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए एक दिन में आप बहुत बड़ी संपदा के खजाने के स्वामी नहीं हो जाते। इसके लिए लगातार खुदाई करनी होगी। आपके भूमि में भी अगर कोई सोना चांदी भी गड़ा है तो कौन से तल पर है, कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, कितना हर दिन प्रयास करना होगा, तब आप उस तक पहुंचते हैं। और जो कुछ मिलता भी है वह भी पहले ही खरा सोना बनकर आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उसके बाद उसको आप शुद्ध करने के प्रयोग में लगते हैं। और जिस तरह से आप अपने गेहूं की फसल को काटते हैं, तो आप गेहूं की फसल काटने के बाद भी उसे घर में लाने के लिए पहले भूसे से दानों को अलग करने के लिए तैयार होना पड़ता है, वो कार्य करना पड़ता है। तब आपके हाथ में गेहूं के दाने आते हैं। तो इसलिए आप इस सारी प्रक्रिया में कि फल तक पहुंच भी जाएं तो उसका शोधन करके और उसे प्राप्त कर सकें, वह क्रिया भी आपको करनी पड़ेगी। और फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसी चीज को पाने के बाद उसका उपयोग आपको किस दिशा में करना है, ये भी आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है कि पहले आपने मन में भाव ये रखना है कि मैं संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करता हूं। संपूर्ण स्वास्थ्य की ऊर्जा, स्फूर्ति और बल से युक्त युवा दिखाई देता हुआ एक आकर्षक शरीर की कामना करता हूं। ये निश्चय सबसे पहले मन में कर लें। आप किसी भी आयु में हो, हर आयु का अपना आकर्षण है। आपका शरीर आपके लिए आखिरी तक सहयोगी बन जाए तो ये निश्चय तो करना ही होगा कि आप अपनी समस्त कामनाओं में सर्वप्रथम शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके मन में ये भाव भी आए कि पूर्ण जीवन मस्ती से, आनंद से, प्रसन्नता से, मुस्कुराहट से, खिलखिलाते हुए और दूसरों को भी हमारी वजह से प्रसन्नता प्राप्त हो सके,
मैं ऐसे जीवन की कामना करता हूं। इसलिए इसे मन में बार बार आप दोहराएंगे और मन में लाएंगे, मैं अपने समस्त सपनों को साकार करने वाला एक प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहता हूं। सपनों को साकार करने वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहता हूं। इसलिए इन शब्दों को आप लिखकर रख लेंगे और इन्हें आप मन में बार बार दोहराएंगे। जिस चीज को आप बार बार दोहराते हैं वह चेतन मन से अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक अपना प्रभाव ले आता है और फिर वह उस प्रक्रिया में लग जाता है जिससे आपके सपने पूरे हो सकें और आप अपने एफर्ट से, प्रभु की कृपा से, गुरु की विधि से उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। आपने ये भी निश्चय करना है कि मैं जीवन में सुख, चैन, सुकून की कामना करता हूं, शांति भी, तृप्ति भी और पूर्णतया ऐसा प्रेम से भरा संबंधों का संसार जिसमें मैं प्रेम का सागर बन जाऊं और मेरे रिश्ते नाते, मेरे संबंध भी जीवन भर प्रेम से भरपूर रहें। मैं ऐसे जीवन की कामना करता हूं। मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरे दिव्यता का, मेरी शुभता का, मेरे भद्र स्वभाव का सदा परिचय मिले। मैं कभी भी किसी भी रूप में राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त न रहूं, ऐसी कामना करता हूं। इसे ध्यान में रखकर मन में बार बार दोहराना। डिवाइन पर्सनालिटी, एक दिव्य व्यक्तित्व, भगवत्ता से भरपूर, जिसे देखकर लगना चाहिए कि ये बंदा ईश्वर का बंदा है, ईश्वर रूप है, देवता है। उस दिव्यता को आप प्राप्त कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि देवता अच्छाई के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, बुराई को नहीं हटाएंगे, सूरज अंधेरे को नहीं भगाएगा, वो सब आप में रहेगा, लेकिन आप अपने भलेपन को नहीं छोड़ेंगे। दुष्टता का दलन करेंगे, सज्जनों की रक्षा करेंगे, भलाई को बढ़ाएंगे, शांत रहेंगे और शांति को बहाल करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, उसी में आप टिकेंगे। मैं परमात्मा का वह प्रिय पात्र बनना चाहता हूँ कि प्रभु से हर दिन जुड़ा रहूं और उसकी कृपाएं, आशीर्वाद, उसके वरदान मुझे हर दिन प्राप्त होते रहें, उसके आशीष मेरे ऊपर बरसते रहें। ऐसे जीवन की कामना करता हूँ। ये मन में भाव रखिए कि ये मुझे चाहिए, और जो आप चाहते हैं ये ध्यान रखें, उससे अपनी ओर आकृष्ट करना है, पूरे यूनिवर्स से उसे अपनी तरफ लाना है। विश्व शक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे और अपने अंदर से नकारात्मकता को, जो भी आपके अंदर कालापन है, जो गिराने वाली चीजें हैं, एक छोटी सी ताकत ही नेगेटिव एनर्जी की का एक छोटा सा रूप भी, एक छोटी सी लहर भी आपकी जिंदगी को बंधक बना लेती है। मैं बंधक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक छोटा सा आलस्य कहलाने वाली चीज छोटी चीज नहीं है। आपको समय पर जागने ना दें, समय पर काम ना करने दें,
कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर देख लेंगे, हो जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। और जब तक आप देर ना हो जाए तब तक आप उठने को, दौड़ने को, कार्य करने को तैयार नहीं। छोटा सा आलस्य आपकी जिंदगी में बंधक बनाकर बैठा हुआ आपको। ये सब नेगेटिव एनर्जी है। बात बात पर चिड़चिड़ाहट, गुस्सा करना, जिद करना, अपनी मनमानी करना, अपनी बात मनवाना, नहीं तो नाराज हो जाना और फिर बदले की भावना बनाए रखना। किसी ने मेरा मान नहीं रखा, आप देखना मैं उससे बदला लूंगा, इस तरीके से, उस तरीके से, नीचा तो दिखाऊंगा ही। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है। क्रोध, प्रतिशोध का एक परिवार का अंग ईर्ष्या भी तो है, गुप्त शत्रुता भी तो है, बनी रहेगी अंदर। अंदर अंदर जलते रहोगे। गुस्सा तो फिर भी एक बार में प्रकट होकर के प्रचंड अग्नि की तरह प्रकट होगा, खुद भी जलेगा, दूसरे को भी जलाएगा। ईर्ष्या तो ऐसी चीज है जो आपके अंदर पैदा हो गई, सुलगती रहेगी, सुलगती रहेगी। कूड़ते रहोगे, जलते रहोगे, दुखी होते रहोगे। जो भी जिसके प्रति भी है उसका नाम ध्यान में आते ही अंदर जलन शुरू हो जाएगी, निंदा चुगली शुरू हो जाएगी। और ऐसे में कोई आदमी मिल जाए आपको जो आपके दुश्मन की निंदा कर रहा हो, बस आपको बहुत प्यारा लगेगा। अपने 10 काम छोड़ करके उसे सुनना पसंद करोगे आप। तो नेगेटिव एनर्जी कितनी कुछ है जो आपको बंधक बनाकर बैठी है। उससे बाहर निकल सकें और अपने दिव्य जीवन को आप जी सकें, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उमंग, तरंग, गुनगुनाती जिंदगी, मुस्कुराती जिंदगी, उसी जीवन की कामना आप कीजिए। मैं इस तरह के जीवन को चाहता हूं। कोई फर्ज बाकी ना रहे, कोई कर्ज बाकी ना रहे, दायित्व तो सब पूर्ण हो, निर्भर होकर प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। बूंद परमात्मा के आनंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाए, ऐसा भाव रखिए। और फिर इस यात्रा में आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप मन में भाव नहीं रखेंगे, कहाँ हूं, कहाँ जाना चाहता हूं, क्या हूं, क्या हो जाना चाहता हूं, जिंदगी को कहाँ देखना चाहता हूं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि आज ही सारी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये भूमिका बहुत आवश्यक है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सबको मैं ये पूरा अवसर दूंगा कि आप सीखें भी, अभ्यास भी करें, अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करें और वहां तक आप पहुंच सकें जहां के लिए आप जीवन धारण करके आए हैं। इसलिए आगे जब आप इस साधना में बैठेंगे तो भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, उसकी एक मूवी बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जिंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं, वो एक मूवी, एक फिल्म आपको बनानी है और उसको आपने एक सच्चा सपना बनाना है और वो भगवान को देना है। वह भी कार्य आपने करना है। और ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का खुद ही हीरो बनना पड़ता है।
और जो नायक होता है वो कितनी सारी चुनौतियों से लड़ता है। परिस्थितियां तो आपके सदा अनुकूल रहें ऐसा तो नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां अच्छी बुरी सामने होंगी, और उन सब के बीच आप जीतते हुए जीवन को वहां तक पहुंचा सकें। क्योंकि जीतने का मतलब कोई चीज प्राप्त करके बैठ गए ऐसा नहीं, अपनी योग्यता और क्षमता को लगातार विकसित करते जाएं। तो ये सांसारिक सफलता से लेकर पारमार्थिक सफलता, पारलौकिक सफलता और परमेश्वर को पा लेने की सफलता, जिसे हम कहेंगे संपूर्ण सफलता क्या हो सकती है, उसके लिए ये ध्यान है। और इसी की यात्रा में हम लोग चलेंगे। अपने शरीर के इन 7 चक्रों के संबंध में भी आप लोग जानेंगे एक एक दिन जब जब इसका अभ्यास होगा। लेकिन आज आपने एक प्रारंभिक रूप में ओंकार से, परब्रह्म परमेश्वर से, निराकार सर्वव्यापी शक्ति से अपने चेतना को जोड़ने के लिए यह ध्यान करना है, जिसे हम ओंकार ध्यान कहेंगे। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसलिए आइए अब आप लोग अपना आसन लगाएं, और अब आपको अवसर दिया जा रहा है कि आज की साधना में हम लोग सभी शामिल हो सकें। और इस साधना में इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि भूतकाल को छोड़े बिना आप भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते, और वर्तमान को संभाले बिना आप अपनी जिंदगी को उत्कृष्ट नहीं बना सकते। आप क्या थे, क्या जिंदगी में क्या क्या दुख थे, क्या परेशानियां थी, पीछे से चली आ रही जो कड़वाहट है, उससे मुक्त भी होना पड़ेगा। इसलिए इस साधना में आगे जब हम आपसे साधना कराएंगे तो आपको आपकी पीड़ाओं से मुक्त करना भी जरूरी है। और जब चांद्रायण साधना होगी तब सिर्फ इसी जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों के पीछे से चली आ रही कड़वाहट, कुसंस्कार, वह सब बीज जो दुर्भाग्य बन गए हैं, उनको जलाने की साधना भी करनी है। भविष्य आपका उज्जवल हो सके और आप कह सकें बस अब और दुख नहीं सहना चाहता। इस जन्म में जो कुछ हो सकता है परीक्षा पूरी करना चाहता हूँ। अब तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भगवान तेरे धाम तक आना चाहता हूँ। इसलिए आपको यह चक्र साधना के साथ चांद्रायण तक इस लोक का, इस दुनिया में रहते हुए यहाँ का, और पीछे से जो चला आ रहा है आपके साथ, उसका शोधन करने के लिए कार्य करना होगा। इसलिए आगे जैसे कल आपको शुरुआत कराएंगे विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि, इन सब पर भी आपको लेकर चलेंगे। क्योंकि जब तक आप एक पवित्र आत्मा नहीं होंगे और पंचभूत शुद्धि नहीं करेंगे तो फिर वह जो परमेश्वर है वह तो परम पावन और परम शुद्ध है। तो शुद्ध से शुद्ध ही मिल सकता है, अशुद्ध होकर नहीं मिला जा सकता। माँ बाप भी अपने गोद में बच्चे को तभी लेते हैं जब वह सब तरह की गंध दुर्गंध मल से शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर गोद में लेने लायक बनता है। इसलिए खुद को पवित्र तो करना ही है। वो सारी विधियां कराई जाएंगी। यद्यपि जिस तरह से हम लोग आपको घर बैठे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं,
ये विद्या तो ऐसी है जिसमें आप 40 दिन मेरे साथ यहाँ रहें और सारा दिन मेरे साथ आप बिताएं, या फिर कहीं पर्वत क्षेत्र में हम लोग हों, तो कुछ प्रयोग हों, तो फिर ये समझ में आए कि जिंदगी तो अब शुरू हुई है। अभी तुम सांस लेने वाले एक साधारण मनुष्य का जीवन जी रहे थे, जीवन तो अब शुरू हुआ, क्योंकि जहां आप स्वयं को सुरक्षित, स्वतंत्र और सब तरह के भार से मुक्त हुआ अनुभव करते हैं और बहुत प्रेमपूर्ण, सारी सृष्टि जैसे आपके साथ गा रही है, सारी सृष्टि चहक रही है, पूरी सृष्टि का कण कण जैसे आपके साथ खड़ा हो गया हो, उस तरह की स्थिति आने लगती है। साधना का यह महान क्रम प्रेमी जनों के लिए ऑनलाइन सादर समर्पित किया जा रहा है। अपने भीतर का आत्मदीप जगमगाने का यह स्वर्णिम अवसर है।